कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, जिसे ये अरंड का तेल भी कहा जाता है, इसका उपयोग हमेशा से लैक्सेटिव के रूप में किया गया है और एफडीए द्वारा इसे नेचुरल लैक्सेटिव के रूप में ओकेशनल कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए अप्रूव भी किया गया है। कैस्टर ऑयल का उपयोग लैक्सेटिव के अलावा और भी बहुत सारी समस्याओं को दूर करने में किया जाता है, जो स्किन और आपके हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कैस्टर ऑयल कई टाइप के होते हैं, हम जानेंगे कि कैस्टर ऑयल को कैसे बनाया जाता है, रेगुलर कैस्टर ऑयल कौन सा है और कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन कौन से कैस्टर ऑयल को किस तरह से यूज किया जाता है। साथ ही हम जानेंगे कि कैस्टर ऑयल का ब्रांड कौन कौन से पॉपुलर हैं, जो आप टॉपिकल यूज कर सकते हैं या लेक्सेटिव के रूप में यूज कर सकते हैं। और हम जानेंगे कि डाबर का कैस्टर ऑयल एज ए लेक्सेटिव जो हम यूज करते हैं उसका एमआरपी कितना है, उससे रिलेटेड और कौन से ब्रांड है। साथ ही हम जानेंगे कि इसके कैस्टर ऑयल के अगर आप ओरली लेते हैं एज ए लेक्सेटिव तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो हम सब कुछ ये वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कैस्टर ऑयल, जिसे हम अरंडी का तेल या इसे अरंड का तेल भी कहा जाता है, इसमें जो मुख्य कंटेंट होता है उस रिसिनोलिक एसिड होता है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम एक एक करके जानते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो एज ए लेक्सेटिव ये इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है, उनकी मूवमेंट को बढ़ाता है, जिसके कारण जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसको ठीक करने में मदद मिलती है। कॉन्स्टिपेशन के दौरान इसे उपयोग करने पर कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल क्रैम्प, डायरिया या नोजिया फील होना, इस तरह के साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। जैसे लेक्सेटिव, इसकी डोज की अगर बात करें तो इसे 2 से 3 चम्मच इसे आप दूध के साथ मिक्स करके ले सकते हैं रात में सोने के पहले। हम कैस्टर ऑयल के स्किन से रिलेटेड क्या बेनिफिट्स इसके बारे में जानते हैं। तो कैस्टर ऑयल स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है। इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाए जाने के कारण ये स्किन के रैशेस को ठीक करता है। स्किन के से रिलेटेड किसी भी तरह के मार्क्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है। एक्ने, पिंपल्स में भी इसका उपयोग किया जाता है और ये स्किन की न्यू सेल्स को रिजेनरेट करता है। तो इस प्रकार से ये स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। और इसका अगला बेनिफिट जो होता है वो है पेन रिलीफ। पेन रिलीफ यानी कि इसमें जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ साथ ये पेन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। इस कारण से इसका उपयोग हेडेक और माइग्रेन जैसे दर्द को ठीक करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह सीएनएस को कंट्रोल, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, जिसके कारण से अगर आप, ऐसा माना जाता है कि इसे नाभि में यानी कि बेली बटन में कैस्टर ऑयल का यूज करने के कारण यह आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीज, इन सब चीजों से राहत देता है। कैस्टर ऑयल में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी के कारण ये किसी भी तरह के माइनर इंजरी हो जाना या कट लग जाना, हल्का फुल्का बर्न केसेस से कहीं हल्का फुल्का आप जल गए हैं, तो दवाइयों के साथ इसको भी अगर उपयोग करते हैं तो ये काफी जल्दी राहत देता है। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा उपयोगी होता है बालों को। बालों में जो फॉलिकल तक ये होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसके कारण बालों की जो ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ, वो बूस्ट होती है। ये बालों के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है और प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को भी प्रिवेंट करता है। तो कैस्टर ऑयल के जो बीजों से इसका ऑयल निकाला जाता है, जो कि ओल्ड प्रोसेस से, जिसे हम रेगुलर कैस्टर ऑयल कहते हैं, जो कि ज्यादातर लेक्सेटिव के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए अलग मेथड से बनाया जाता है, जिसे कोल्ड प्रेस मेथड कहते हैं, जिसमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि इसमें हीटिंग है, डिओड्राइजिंग है और ब्लीचिंग है। तो इन मेथड के द्वारा इसे टॉपिकल उपयोग के लिए अप्लाई किया जाता है। तो एज ए लेक्सेटिव जो मोस्ट पॉपुलर कैस्टर ऑयल है वो डाबर का कैस्टर ऑयल माना जाता है, जिसकी एमआरपी लगभग 50 ml की 80 रुपीज और 100 ml की 106 रुपए होती है। पतंजलि का कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल भी आता है, बजाज का भी आता है, अभिनव कंपनी का कैस्टर ऑयल आता है, क्यूरा का अरंड ऑयल आता है। करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की, तो स्किन से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें किसी किसी को अगर एलर्जी हो सकती है तो वो इसका उपयोग ना करें। अगर आप एज ए लेक्सेटिव लेते हैं तो ज्यादा मात्रा में अगर लेते हैं तो आपको डायरिया बना सकता है। दूसरा, पेट साफ होने के पहले एब्डोमिनल क्रैम्प यानी कि पेट में मरोड़ जैसी आ सकती है, या नोजिया यानी कि उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। तो ये डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसको निर्धारित मात्रा में ही अगर आप लेंगे तो ये काफी अच्छा आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करने में हेल्प करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।